डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ की क्लास में। और आप सभी को पता है कि सभी बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके 9th 10th 11th एंड 12th के मैथ के, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि प्रत्येक बुधवार को होती है आपकी। प्रत्येक बुधवार को टेस्ट सीरीज होती है आपकी एक्स्ट्रा डॉट क्लास भी चलाई जा रही है, जो कि प्रत्येक संडे को होती है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये क्लासेस आपकी लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी। अभी यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा कि कल आपने क्वेश्चन एक कर लिया था, जिसमें ए का मान निकाला था और काय का मान निकाला था बी का मान। आज उसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और खासकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखना है कैसे करना है। तरीका वही है जैसे ए और बी वाला कल किया था, वैसे आज ये के का मान निकालना है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो दिया गया है उसे हमने पहला समीकरण मान दिया, दूसरे वाले को कौन सा समीकरण लिख दिया, दूसरा समीकरण। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तरीका तो वही है कि हमें क्या निकालना है, ए वन का मान निकालना है। तो दोस्तों, पहले समीकरण से ए वन का मान आपको पता है, निकालना सीख चुके हो, 3 है। बी वन का मान ये भी आपको पता है, 1 है। सी वन का मान ये भी आपको पता है कितना है साथियों, 1 है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने ए वन, बी वन और सी वन के मान निकाल लिए। ठीक है, कौन से समीकरण से निकाल लिए, पहले वाले से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर जी, ये तो हम भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ए वन, बी वन, सी वन के मान मिल चुके हैं। अब की बार मुझे क्या निकालना है, ए टू, बी टू और सी टू। तो दोस्तों, अगर आप ए टू, बी टू, सी टू के मान निकालना है तो आपको कौन से समीकरण से निकालने होंगे। तो साथियों, आपको समीकरण नंबर कौन से निकालने होंगे, 2 से। और ये हमने आपको बताया कि x के आगे जो भी लिखा रहेगा वो x का गुणांक होगा। इसका मतलब वो ए वन पहले वाले समीकरण के लिए मान होगा, ए टू दूसरे वाले समीकरण के लिए मान होगा। तो फिलहाल हम दूसरे समीकरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए टू बराबर हमारा होगा 2x-1, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे अगर देखोगे आगे बी टू का मान, काय का मान देखोगे दोस्तों, बी टू का मान k-1। सी टू का मान होगा आपका 2k+1। सी टू या सी वन का मान वो होता है जिसके साथ एक्स और वाई नहीं होता। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपने सभी मान निकाल लिए हैं, और यहाँ पे भी हमने सभी मान निकाल लिए हैं। तो दोस्तों, आप एक काम करो, ये सभी मानों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, जिससे आपको ये मान याद रहे। अब जरा ये देखना है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तरीका वही फिर से लगाना होगा कि जैसा कि आप पीछे करते आ रहे हो, ए वन के बटे में ए टू, तो 3 के बटे में 2k-1 बराबर बी वन के बटे में बी टू, साथियों 1/k-1। आगे क्या करना है, सी वन के बटे में सी टू, दोस्तों -1/में माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस और प्लस कर सकते हो आप। ठीक है, तो 2k+1। तो ये हमने सभी मान रख दिए। और हम कौन कौन सा पद लेते हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले हमने लिया पहला और दूसरा पद। पहला और दूसरा पद लेते हो तो दोस्तों, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि पहला और दूसरा पद है क्या। पहला और दूसरा पद आपका ये बना था कि 3/2k-1 बराबर 1/k-1। ये आपका पहला और दूसरा पद बना था। इन दोनों पदों को आप सॉल्व करते हो तो तरीका आपको भी पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने कल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि 3 का गुणा k-1 से करोगे, और 1 का गुणा 2k-1 से करेंगे। तो साथ ही अगर यहाँ लिख दिया हमने, 3 का हमें k-1 से करना है, और 1 का 2k-1 से हमें गुणा करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3k-3 हो जाएगा। 1 का करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, और सॉल्व करने का तरीका देखो, मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि इसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो पहले कि 3k लिखा है, -3 लिखा है, 2k लिखा है, -1 लिखा है। के और के वाले एक साइड कर लो, तो 3k-के
2k बराबर -1, ये वाला -1, और इस 3 को इस साइड लेके जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। अब तो आप सीख ही चुके हो कि पक्षांतर करते हैं या सीटीएस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, तो वो काय का साइन बदल जाता है। अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाता है, और अगर प्लस का होता तो काय का हो जाता, माइनस का। फिलहाल अभी माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये सब्ट्रैक्ट करोगे या इनको घटाओगे तो कितना बचेगा, के बचेगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा, 2। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे के का मान पूछा गया था, जो कि आपको कितना आ चुका है, 2। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो एक बार सभी लोग, और शेयर भी कर दो। अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल करें। तो दोस्तों इसमें दोनों विधियां पूछी गई हैं, प्रतिस्थापन से भी और बीजगुणन से भी, और कहा यह गया है कि कौन सी विधि अत्यधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने प्रतिस्थापन विधि सीख ली है। जिसने नहीं सीखी हो एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देते हैं उसका। और बीजगुणन विधि आप डेली सीख रहे हो। तो यहाँ पे देखा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे करनी है, तो एक बार जल्दी से एक बार प्रतिस्थापन का रिवीजन करते हैं कि हम कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरण लिखे। उसके बाद हमने करना क्या है, तो उसके बाद हमें करना है कि हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या काय का मान निकाल लो, y का मान। तो एक बार फिर से देखें कि समीकरण 1 से मान कैसे निकालेंगे। तो समीकरण 1 हमने लिखा 8x प्लस के 5y बराबर 9। यहाँ से हमने y के मान निकालने की कोशिश की, तो 5y बराबर 9 माइनस 8x। हमने 8x का इस साइड CTS किया, मतलब पक्षांतर किया, ठीक है, चेंज द साइड। तो यहाँ पे देखोगे y को सेपरेट करना है या y का मान निकालना है, तो 9 माइनस 8x अपॉन 5। ये जो निकल के आया है आपका मान, ये जो मान आपका निकल के आया है, ये मान आपका काय का निकल के आया है साथियों। ये मान आपका निकल के आया है y का। काय का मान निकल के आया है y का। जो मान निकल के आया है उसे समीकरण कौन सा देते हैं, 3। कौन सा समीकरण देते हैं उसे, 3। और जो मान आपने यदि समीकरण 1 से निकाला है तो कौन से में रखोगे, 2 में। ये नियम होता है प्रतिस्थापन विधि का, ये नियम होता है कि आप अगर समीकरण 1 से x या y का मान निकालते हो तो उस मान को 2 में रखोगे, और यदि आप समीकरण 2 से x या y का मान फाइंड आउट करते हो या निकालते हो तो उसे समीकरण नंबर 1 में रखना होगा। तो फिलहाल हमने समीकरण 1 से निकाला है y का मान, तो हम कौन से में रखने जा रहे हैं, समीकरण नंबर दूसरे में। तो सभी लोग यहाँ देखें, जैसा कि आपको y का मान ये दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखा, तो ये है समीकरण नंबर 2। y की जगह पे इतना सारा हमें मान ये रखना है। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि कैसे करके इसको सॉल्व करना है। समीकरण 2 है 3x पहले, तो फिर प्लस लगा है ये रहा, तो हमने भी लगा दिया प्लस। फिर लिखा है भाई 2, और 2 के बगल से बाई चिपका है तो हमने बाई का मान चिपका दिया भाई बड़े आराम से, ठीक है। बराबर में लिखा है 4, तो हमने भी बराबर में लिख दिया 4। तो यहाँ पे आप इसको करना है आपको सॉल्व। सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कैसे करना है, 5 का इस साइड गुणा करो। तो करोगे आप अगर गुणा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे ही आप गुणा करोगे तो 15 आएगा, क्योंकि 5 दिया 15। और 2 का अंदर करते जाओ, 18, 2 में 18 और 2 अट्ठे 16। और 5 का आपको लास्ट में भी करना है 4 के साथ, तो 5 चौको 20। तो साथियों ये सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि जिस ये बट्टे की संख्या अगर हटानी है आपको, एक ट्रिक बताता हूँ, जो अगर आपको बट्टे की संख्या हटानी है तो जिसके बट्टे में नहीं है उससे गुणा करो पहले। तो इन दोनों के बट्टे में नहीं है तो इन दोनों से गुणा होगा 5 का, तो बट्टे वाली संख्या हट जाएगी। और ये 2 आपको इस वाली संख्या के बाहर दिख रहा है तो अंदर गुणा कर दो इस वाले के, बस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका कितना आएगा, 15x गुणा किया, 2 का 9 से 18, 2 का 8 से 16, 5 का 4 से 20। आगे अगर आप CTS करते हो या इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो जरा देखोगे कि 1x बचेगा माइनस का, कैसे करके, माइनस का 1x बराबर 20, और ये 18 में साइड लेके जाऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का x बराबर में कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो x बराबर में माइनस के कितना बचेगा आपका, 2।
मतलब ये माइनस चिन्ह इधर पहुंच जाएगा। तो x बराबर कितना आ चुका है आपका 2। अगर x का मान आपका आ चुका है तो इस x के मान को बताओ जरा किस समीकरण में रखेंगे। तो इस x के मान को साथियों समीकरण नंबर तीसरे में रखेंगे, जो आपने समीकरण बनाया था। तो रखते हैं इस समीकरण में कि x का मान, तो यहाँ पे देखो y बराबर 9 माइनस 8, x का मान माइनस के 2, x का मान माइनस के 2, माइनस के 2 लिख दिया हमने, अपॉन में 5, y बराबर में 9 और ये दोस्तों प्लस के 16 अपॉन में 5, प्लस के 16 कैसे हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ऐड करोगे 25 हो जाएंगे, अपॉन में 5 लिखा ही है, कट करोगे तो कितनी बार कट होगा, ये आपका 5 बार, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो साथियों आपने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो आपका एक्स का मान -2 आया और y का मान कितना आया 5। ये तो थी हमारी प्रतिस्थापन विधि जो कि आपने सीखी है। प्रतिस्थापन विधि का हो चुका है आपका रिवीजन। तो साथियों इसी क्वेश्चन को आपको बीजगणित विधि से कहाँ से करना होगा, घर से करना होगा। आंसर सेम ही आएगा, पर आंसर क्या आने वाला है, x का मान -2 आएगा और y का मान 5 आएगा। जैसा बताया आप इस तरीके से नहीं लगाओगे, जो तरीका बताया है आप उसी तरीके से लगाओगे। एक बार जल्दी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ पुराना तरीका, तो देखो जरा। सबसे पहले x का मान निकालना है, x के पद को बंद कर दो, ठीक है, ढांक लो x के पद को। 5 का 4 से गुणा करोगे, 2 का 9 से करोगे, 2 का 9 से, सूत्र में बीच में होता है माइनस और इन संख्याओं के चिन्हों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। बाई का मान निकालोगे, बाई का मान अगर आप निकालोगे तो बाई वाले बंद कर दो, देखना नहीं है बाई वाले को। 3 का 9 से, 3 का 9 से, 8 का 4 से, 8 का 4 से। अगर आपको अचर पद का मान निकालना है तो वो वाला अचर पद बंद कर दो, ढक लो उसे। 8 का 2 से, 8 का 2 से, 3 का 5 से, गुणा करके आप सॉल्व करोगे तो आपका यही आपको आंसर मिलने वाला है। तो कोशिश करना, एक बार घर से जरूर कोशिश करोगे तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन थोड़े से भाषा वाला सवाल है, और देखें जरा क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग। अब ये नियत भाग, आप नियत भाग वाले दो क्वेश्चन कर चुके हो। एक तो नियत था टैक्सी वाला, किराए वाला। एक नियत क्वेश्चन था नियत वाला कि भाई एक लाइब्रेरी से हम किताब लेके आए और उसमें 3 दिन का नियत किराया माना था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे इसमें नियत मासिक व्यय कहा गया है, तो हम उसे कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे। कितना मानेंगे नियत मासिक व्यय, एक्स मानेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे क्या कहा गया है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो मतलब आगे अगर और छात्र भोजन करता है प्रतिदिन तो हमने उसे कितना मान दिया, वाई मान लिया। आगे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, तो आगे कहा गया है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है। अब एक विद्यार्थी ए, नियत तो उस पर लगना ही है रुपए, नियत भाग कर रुपए तो लगना ही लगना है, लेकिन वो अतिरिक्त 20 दिन और करता है, तो अतिरिक्त 20 दिन के 22 है, तो हमने माना और कितने रुपए खर्च कर दिया था 1000, तो भाई नियत तो लगना ही लगना है। तो नियत के लिए एक्स, अतिरिक्त कितने दिन 20 दिन, तो 20 बाई कितने रुपए खर्च हो गए उसके, 1000 रुपए, कितने खर्च हो गए उसके 1000 रुपए। तो साथियों ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। कौन सा बन गया, आप इस 1000 का इस साइड CTS कर सकते हो, मतलब पक्षांतर कर सकते हो, एक्स प्लस 20 बाई माइनस के 1000 और बराबर में 0। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। तो दोस्तों भाषा पढ़ के समीकरण बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ए वाला भोजन करे अतिरिक्त या बी वाला अतिरिक्त भोजन करे, नियत दोनों पे ही लगेगा, जो कि कितना लगना है, एक्स लगना है। तो हमने समीकरण 1 बना लिया है। अब देखते हैं कि समीकरण 2 हमें कैसे बनाना है। तो सभी लोग यहाँ देखेंगे कि समीकरण 2 कैसे बनाना है। अब की बार कहा गया है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, अब चाहे 26 दिन करे चाहे 50 दिन करे, नियत कितना लगेगा, एक्स। अतिरिक्त कितना लगेगा, 26 दिन कर रहा है तो भाई हम 26 दिन का और ले लेंगे, तुमसे वसूल लेंगे। छात्रावास के व्यय के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा है, तो छात्रावास के व्यय के लिए वो 1180 रुपये खर्च कर रहा है, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 1180 हो जाएगा। यहाँ पे आप 1180 का पक्षांतर करोगे इस साइड तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2।
साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको बज्रगुणन विधि से करना है सॉल्व करने का तरीका देखें सभी लोग कि कैसे सॉल्व करना है। अपन वो वाला तरीका लगाएंगे जो अभी तक आपने सीखा है। तरीका क्या सीखा है तो साथियों सभी लोग ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। यहाँ पे हमने देखा ये समीकरण 1 है। सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं समीकरणों को दोबारा से लिखता हूँ। x प्लस के 20 y माइनस के 1000 बराबर में 0। x प्लस के 26y माइनस के 1180 बराबर में 0। साथ ही जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे दोनों समीकरणों को हमने दोबारा से नोट कर लिया है। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि भाई कैसे लगानी है हमें बज्रगुणन विधि। सबसे पहले x, फिर y और फिर अचर पद। हमें इस तरीके से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना तरीका लगाना है। और वो तरीका क्या है सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो तरीका क्या है कि अगर आपको x का मान निकालना है तो आप क्या करो, x वाले को कर दो बंद, ढांक लो उसे x वाले को। अब आपको साथियों मैंने बताया था कि अगर x का निकालना है तो 1 नंबर पे गुणा ऐसे करना होगा आपको और 2 नंबर पे ऐसे गुणा करना होगा, जैसे कि कल आपको चिन्ह सिखाए थे, और बीच में क्या लगाना होगा, माइनस। तो देखोगे आप कि 20 का 1180 से होगा तो 20 गुणा माइनस के 1180। साथियों बीच में क्या लगाए, माइनस, तो हमने भी क्या लगा दिया, माइनस। हमें पता है 26 का माइनस के 1000 से होना है। तो देखोगे आप जरा कि 26 का काय से गुणा किया गया है, माइनस के 1000 से। ये तो होगी भी x की बात। अब दोस्तों काय की बात आती है, अब आती है आपके y की बात। तो y की कैसे करना है, y के लिए आपको यहाँ देखो जरा y का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, y का निकालना है, y को ढक दो। y को अब अगर आप ढक लोगे तो यहाँ देखो जरा सभी लोग कि अगर आपको y का मान निकालना है, काय का मान निकालना है, y का मान, तो गुणा करने का तरीका क्या होगा, तो आप सभी लोग जरा एक बार दोबारा से देखेंगे कि कैसे गुणा करना है हमें। सभी लोग एक बार दोबारा से देखो, x प्लस के 20y माइनस के 1000 x प्लस के 26y माइनस के दोस्तों कितने हैं जरा बताओ, माइनस के 1180। तो सभी लोग देखें अब दोबारा से कि भाई हमें निकालना है y का मान। y का मान निकालना है तो आप क्या करो, y वाले को ढक लो। और y का मान निकालने के लिए मैंने बताया है कि गुणा करने का तरीका क्या है। 1 नंबर पे आपको ऐसे करना है, बीच में माइनस लगाना है, और 2 नंबर पे आपको ऐसे करना है। तो हमें पता है कि 1 का होना है -11 से, ये लिखा है, और इस वाले 1 का होना है -1180 से, तो इस वाले 1 का कर दिया माइनस के 1180 से, और बीच में क्या लगा दिया हमने, माइनस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो होगी y की बात। अब लास्ट में आएगा आपका अचर पद। क्या आएगा लास्ट में, आपका आएगा अचर पद। तो अचर पद का निकालना है तो अचर पद को ही बंद कर दो। और गुणा करने का तरीका क्या होता है अचर पद का, 1 नंबर पे ऐसे गुणा करना पहले, बीच में माइनस, और 2 नंबर पे ऐसे। साथियों आप इन चिन्हों को याद रखोगे ना तो आपकी बज्रगुणन विधि कभी भी गलत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें पता है कि ये 26 से होना है 1 का, और 1 का कैसे होना है, 20 से होना है, बीच में क्या लगा दिया भाई, माइनस, जो कि होता है। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। इस भाग को हम सॉल्व करते हैं, गुणा तो हमने कर लिया, अब देखते हैं गुणा करके सॉल्व करते हैं इसको। तो साथियों सभी लोग यहाँ देखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हमें पता है आप इसका गुणा करोगे तो कितनी आ जाएंगी, 2360 आ जाएंगी। और इनका गुणा करोगे तो 26,000 आ जाएंगे आपके, कितनी आ जाएंगी, 26,000। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है सर जी, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, आगे बताओ क्या करना है। तो आगे हमने कहा आपसे कि देखो जरा यहाँ आगे आपको 1000 का गुणा 1 से करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है, 1000 आएगा, माइनस का ही आएगा क्योंकि यहाँ तो कोई माइनस है ही नहीं है पहले से। ठीक है, और ये जरा देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। 1180 का 1 से तो 1180 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 26 एकन 26 माइनस के 20 कितने बचेंगे, ये 6 बचेंगे। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अब आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको ये घटाना पड़ेगा,
2400 बचेंगे, ये घटाना पड़ेगा, 180 बचेंगे, और ये कितने बचे हैं आपके 6। तरीका वही है कि कौन कौन सा पद लेना है, पहला पद और तीसरा पद। कैसे करके, x/2400 बराबर 1/6। तो साथियों आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, 6 से काट दो अगर कट रहे हैं तो, 6 चौको 24, 400 आ जाएगा। यहाँ पे 6 एकम 6 और 6 चौको 24, गुणा कर दो। x का अब 1 से गुणा होगा तो x आ जाएगा, 400 का 1 से होगा तो बराबर कितना आ जाएगा 400। तो x बराबर कितना आ चुका है आपका 400। अब आपको निकालना है y का मान। काय का निकालना है अब आपको y का मान। अगर आप निकालते हो तो y का मान निकालने के लिए आपको कौन कौन से पद लेने हैं, तो आपको लेने हैं 22/180, 1/6। अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18। वाई का 1 से करोगे वाई, और 30 का 1 से करोगे तो 30। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, और आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपका x का मान तो आपका आ चुका है 400। इसका मतलब प्रतिदिन जो नियत भाग लगेगा वो 400 लगेगा। और उसके बाद अगर आप एक दिन भी भोजन करते हो ना तो 30 रुपये आपसे अतिरिक्त वसूले जाएंगे। इसका मतलब नियत के अलावा आप अगले दिन भी भोजन करोगे तो 30 रुपये और लगेंगे, कुल मिला के 430 रुपये लग जाएंगे, नियत दिन के अलावा एक दिन भी करोगे तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हो, और ये क्वेश्चन दोबारा फिर से आ गया एक नए तरीके से। तरीका क्या है, तरीका वही है कि अगर आपको किसी भी संख्या में आपको अंश और हर नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसका अंश मान लेते हैं x और हर क्या मान लेते हैं y। अंश क्या मान लिया x और हर क्या मान लिया हमने y। यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पता क्या कहा गया है, देखें सब लोग। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आपकी भिन्न ये बन जाएगी, और अंश से एक घटाना है तो इसका मतलब x में से एक घटा दो। हर की तो बात की नहीं गई है पहली लाइन में, तो ये लिखा है 22। कितनी हो जाती है 1/3। साथियों सॉल्व कैसे करना है, तो सर जी सॉल्व तो आप इसे पहले ही करना सिखा चुके हो। तो देखो जरा कैसे इसे सॉल्व करना है। आपको पता है x+1 का गुणा कैसे होना है, 3 से होना है। तो जरा करो गुणा, 3 का x से 3x, 3 का x से 3 बराबर में y को इस साइड लेके आओ, CTS कर दो, माइनस का हो जाएगा तो 3x माइनस y, और ये माइनस का 3 लिखा रहने दो, बराबर क्या बचा है आपका 0। समीकरण कौन सा बन गया आपका एक, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। दूसरी शर्त में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो दूसरी शर्त में साथियों आपसे कहा गया है कि वह 1/4 हो जाती है। वह कौन, मतलब भिन्न, अरे भिन्न की बात कर रहा हूँ। वह 1/4 हो जाती है जब हर में कितने जोड़ दिए जाते हैं, 8। कितने जोड़ दिए जाते हैं जब हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। तो आपके अंश की तो बात करी नहीं गई है। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हर में 8 जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो जरा तरीका क्या है। एक्स तो हमारा अंश है, और हर में 8 जोड़ना है, तो आपकी यार y+8 कितने हो जाएंगे आपकी यार y+8 कितनी हो जाती है 1/4। आपको पता है कैसे करना है, सर जी ये बहुत अच्छे से पता है। x का 4 से 4x, और y+8 का 1 से तो y+8 आ जाएगा। तो कैसे करोगे, 4x माइनस y-8 मतलब CTS कर दो बराबर 0। समीकरण कौन सा बन गया आपका 2। समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से करोगे दोस्तों, वज्रगुणन विधि से करेंगे सर जी इसे तो हम। और वज्रगुणन विधि से अपन हर बार करते आ रहे हैं, तो जरा आइए फिर से देखते हैं एक बार वज्रगुणन विधि को बड़े अच्छे से। x y और अचर पद, ठीक है। तो तरीका क्या है, तरीका वही है सर जी कि सबसे पहले एक बार मैं आपको दोनों समीकरण लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ देखें, समीकरण क्या है, 3x माइनस y-3 पहला है ये, 4x
माइनस वाई माइनस 60 बराबर 0, ये दूसरा है। आइए अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जैसे कि मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आप x का मान निकालोगे तो भाई x वाले बंद कर दो। x का मान निकालने के लिए गुणा करने का तरीका, पहले नंबर पे ऐसे, बीच में माइनस, दूसरे नंबर पे ऐसे। तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं तो एक मान लो, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक मान लो। क्या मान लो? एक। माइनस एक का गुणा माइनस 60 से करना है, तो माइनस एक गुणा माइनस 60। माइनस एक का गुणा माइनस 3 से करना है, माइनस एक गुणा माइनस 3। साथियों बीच में माइनस क्यों आया है, जरा बताओ मुझे, बीच में क्यों माइनस आया ये? क्योंकि सूत्र में क्या होता है? माइनस होता है। आ गया समझ में? अगला देखो, बाई का मान निकालना आपकी बार। तो दोस्तों बाई का मान निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है। बाई का मान अगर आप निकालोगे तो ये रहा बाई, बाई वाले को क्या कर देंगे? बंद, हमें कोई मतलब ही नहीं है बाई से। वाई गुणा करने का तरीका, एक नंबर ऐसे और दूसरे नंबर पे ऐसे, बीच में क्या लगा देते हैं? माइनस। तो देखो जरा, 4 का माइनस 3 से, तो 4 गुणा माइनस 3, ये आप जैसा कि देख पा रहे हो। 3 का माइनस 8 से, तो 3 का माइनस 8 से, बीच में माइनस क्यों आया? ये वाला माइनस क्यों आया? क्योंकि सूत्र में होता है सर जी माइनस। ठीक है, यहाँ तक भी कर लिया। सर जी एक और बताओ, लास्ट वाला अचर पद वाला। तो आइए देखते हैं कि लास्ट वाला कैसे करेंगे। तो लास्ट वाला समीकरण तो चले गए, अरे कहाँ चले गए? चलो फिर से लिखते हैं, देखें जरा समीकरण, फिर से देखो जरा। 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4x माइनस वाई माइनस 60 बराबर 0। अचर पद निकालना है। ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इसे ही बंद कर देंगे, जिसे निकालना उसे हटा देंगे। अचर पद के लिए गुणा करने का तरीका, एक नंबर ऐसे, बीच में माइनस और दो नंबर ऐसे। तो इसका मतलब माइनस 3 का माइनस 1 से, 4 का माइनस 1 से गुणा करते हो। और गुणा करने के बाद यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो जरा, ये लाइन आप अब सॉल्व करोगे तो देखो जरा कैसे करनी है। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कैसे करनी है। माइनस एक का माइनस 8 से, तो माइनस के 8 आ जाएगा दोस्तों। और ये वाला प्लस का 3 होगा, लेकिन यहाँ क्या लगा है? माइनस, तो ये माइनस का, ये तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो शुरू से, ये गुणा करोगे तो ये तो प्लस का ही 8 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो बीच में बचेगा ही ना माइनस। कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। बाई का मान देखो जरा कैसे निकालना है। बाई माइनस के 12 और माइनस के 24 होंगे, लेकिन यहाँ भी माइनस लगाए ना तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस के 24। ठीक है, 3 एकन 3, माइनस के 3, 4 प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो माइनस 3 प्लस के 4। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका 5 बचेगा, ये आपका 12 बचेगा, ये आपका 1। तो सभी लोग मुझे एक बार कमेंट में बताएं कि अब इसे कैसे करना है। तो सर जी ये तो आपने बहुत अच्छे से सिखा दिया है मुझे। पहला पद और तीसरा पद गुणा कर दो, एक्स का 1 से एक्स, 5 का 1 से 5, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब की बार देखोगे, दूसरा पद और तीसरा पद गुणा कर दो, बाई बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो x का मान 5, y का मान 12, तो भिन्न दोस्तों आपकी कितनी बन जाएगी? 5/12। तो ये था आज का आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को। साइड में एक रेड बटन होगा, उसी पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी।